करनी चाहिए। तो हिंदुस्तान को श्रीमती इंदिरा गांधी जी की रणनीति अपनानी चाहिए। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसने सेना को इस तरह से कमज़ोर किया हो, सेना के सुख सुविधाओं में कटौती की हो, सेना के भर्ती नीति को बदला हो, सेना के विकलांग के कल्याण के जो भी कार्यक्रम हो उसको रद्द किया हो। ये पहली सरकार। हमारे साथ कुछ फौजी है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सर जय हिंद। सर हमारे साथ फौजी, मैं सबसे पहले इन्हें सैल्यूट करता हूं कि ये हमारे देश के रक्षक है, उनकी वजह से आज हम लोग सलामत देश में। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप सर यहाँ पर आए हैं, वजह क्या है सर? देखिए, आज हर एक नागरिक को सड़क पर आना होगा। जब शासन कुशासन हो, भीड़ तंत्र लोकतंत्र खतरे में है, तो देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो सड़क पर आके सरकार के कुशासन का विरोध करे। सर आप एक फौजी हैं, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार कहती है कि हमारे राज्य में फौजियों की ताकत दुगनी हुई है, हमसे चीन पाकिस्तान डर रहा है। अब ये तो आप अपने आप का करके डराइए, लेकिन हकीकत जो सीमा पर है उसको मालूम है कि इस सरकार ने सेना को काफ़ी कमज़ोर किया है। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसने सेना को इस तरह से कमज़ोर किया हो, सेना के सुख सुविधाओं में कटौती की हो, सेना के भर्ती नीति को बदला हो, सेना के विकलांग के कल्याण के जो भी कार्यक्रम हो उसको रद्द किया हो। ये पहली सरकार है जिसने सैनिकों का अनदेखी किया है। आप भी बॉर्डर पर तैनात रहे होंगे, लद्दाख में या कश्मीर में, उस समय माहौल क्या था और लद्दाख में स्थिति क्या है? और कहा जाता है कि चीन ने हमारे देश में कब्जा किया, क्या सच बात है? देखिए, चीन ने जो पहली बात एक लद्दाख के बारे में है, वो अमेरिका की गलती से कुछ एरिया उन्होंने लिया, लेकिन बहुत से एरिया भारतीय सेना ने 1962 में लिया। और 65-71 तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि जब सारी शक्तियां एक रूस को छोड़ करके थी, तो भारतीय सेना ने सभी विश्व के दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार थी और विश्व के नक्शे पर एक नए देश का उदय कर दिया। आज भी उसी की आवश्यकता है। जो बांग्लादेश में घटित हो रहा है वो घटना 1970 से शुरू था। आज बांग्लादेश में जब से प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, वहाँ के लोगों पर अत्याचार बढ़ा है और उस अत्याचार के खिलाफ भारत की सरकार की कान बिल्कुल बंद है, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। सर क्या आप 1971 की जंग में थे, उस समय थे? Yes. सर आप 1971 में थे, आपने देखा होगा उस समय का माहौल, क्या सा माहौल था, किस प्रकार से भारतीय सेना ने बांग्लादेश को आजाद कराया था? उस समय तो इस सैनिकों का माहौल ऐसा था कि वो अपने आप को समझते नहीं कि लाखों में हम एक काफी है। सर एक मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि बांग्लादेश को आप लोगों ने आजाद कराया, अपनी जान बाजी लगाकर आजाद कराया, आज वही बांग्लादेश फन उठा रहा है, आंख उठा रहा है, क्यों ऐसा उठा रहा है? ये जान गया है बांग्लादेश की ये जो हिंदुस्तान की सरकार है, ये जुमलेबाज की सरकार है, ये हकीकत की सरकार नहीं है, ज़मीनी सरकार नहीं है। नहीं तो बांग्लादेश की आज ज़रूरत नहीं थी कि वो हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है। छोटा सा देश है, अगर हम फूंक दें तो साला उड़ जाएगा, लेकिन आज वो हिंदुस्तान की तरफ। लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमारे वहाँ पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ के महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और ये सरकार आंख मूंदी हुई है। क्या करना चाहिए हिंदुस्तान को? एक बार फिर से क्या स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए? तो हिंदुस्तान को श्रीमती इंदिरा गांधी जी की रणनीति अपनानी चाहिए। अगर वहाँ पर गरीब के साथ हिंदू मुस्लिम करके महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो उसे आंख मूंद करके भारत सरकार को नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल। बीजेपी कहती है, मोदी सरकार कहती है कि हमारे राज्य में हमने भारतीय सैनिकों के हाथ खोल लिए हैं, फ्री हैंड किया है आतंक के खिलाफ। क्या ये सच बात है कि आप लोग के हाथ बंधे हुए थे पहले? न पहले बंधे होते तो क्या जितनी ये 2 टुकड़े हुए होते, क्या इतनी बड़ी स्ट्राइक देखा आपने कभी वर्ल्ड में? जो बांग्लादेश के साथ हुआ, चाहे जो सियाचिन ग्लेशियर में हुआ, 1967 में एक बार थोड़ी सी हरकत किया था चाइना ने, इंदिरा जी ने उनकी ऐसी की तैसी कर डाली थी। राजीव गांधी जी के समय में हरकत की, उस हरकत के खिलाफ राजीव गांधी जी ने तगड़ा एक्शन लिया था। चीनी सेना को बहुत पीछे हटना पड़ा था। बिल्कुल, आप लोग की पराक्रम की वजह से चीनी सेना पीछे हटी थी। और हमारे साथ एक और फौजी हैं, और सबसे पहले आप नाम जानना चाहते हैं सर? हाँ, शिव कुमार यादव। सर एयरफोर्स में थे आप? नहीं, आर्मी में। आर्मी में। सर सबसे पहले आपको सैल्यूट करते हैं और जय हिंद। सर
क्या लगता है कि आज के समय में और पहले समय में क्या अंतर रह गया है? आपको लोग को क्यों आना पड़ा यहाँ पर? आप लोग तो बॉर्डर की रक्षा करते हैं, जमीन अंदर क्या जरूरत पड़ी आने की आपको? खड़े होने की? देखिए पहले की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत फर्क है। जी पहले इस तरीके के बहुत सारे जो राजनीतिक वो कानून थे वो नहीं थे। आज जितने हो चुके हैं तो आर्मी को एकदम जैसे बंधक जैसे बना दिया है, उस तरीके के हालात हो गए हैं। जैसे कि अभी आपने देखा ही है कि 4 साल की नौकरी इन्होंने कर दी है, तो उससे आम जो जाने वाला बंदा है, जो करने वाला है, उसका हौसला उतना अच्छा नहीं रहता है। अग्निवीर की अब आपने बात की है, अग्निवीर से देश कमजोर हो रहा है, सरकार सेना कमजोर हो रही है। बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल कमजोर हो रही है। और ये सब हो रहा है अडानी और अंबानी के लिए, क्योंकि उनको ट्रेंड आदमी चाहिए, गोलियां चलाने वाला बंदा चाहिए। तो 20,000 में उनको वहाँ जो है उनको सिक्योरिटी गार्ड बनाएंगे वो। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड बनाएंगे तो उनको ट्रेंड आदमी मिल जाएगा। सरकार उन्हीं की तरफ है, उन्हीं की सब कर रही है, तो इससे बेहतर उनको और कौन सा है? लगता है कि जब सरकार मान लो कभी पलटेगी तो क्या अग्निवीर खत्म किया जाएगा? बिल्कुल 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 खत्म किया जाएगा। कांग्रेस ने कहा कि देश के लिए नासूर है, उसके बदलना जरूरी है। जरूरी है, बिल्कुल नासूर है ये। लेकिन वो दो राय नहीं कि जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार आएगी, पहले ही बैठक में अग्निवीर अग्निपथ योजना को रद्द किया जाएगा और उन सैनिकों को नियमित सेना के रूप में स्वीकार करके आगे की भर्ती भी नियमित सेना की होगी, नियमित सैनिकों की होगी। ये अग्निवीर अग्निपथ के स्कीम से भारत की सुरक्षा को खतरा है। सर आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि आप भी फौजी और मेरे पिताजी भी फौज में थे, एसटी रेजिमेंट में थे। ये जो धारा 370 खत्म किया गया है, क्या धारा 370 ये फैसला क्या जायज है? ये धारा 370 की कहानी का गलत बयानबाजी कर रहे हैं। एक ही काम था, ये आप लोग पत्रकार हैं, पूछिए कि क्या धारा 370 होने के बाद कोई भी मोदी जी योगी जी एक कमरा वहाँ बनाए हैं क्या? एक को गुमराह किया गया है धारा 370 में। एक वहाँ के महिलाओं का जो अधिकार था, जमीन खरीदने का अधिकार था, इसके अलावा सारे अधिकार प्राप्त थे पहले से। तो क्या वहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ? कुछ नहीं बदलाव हुआ, और नहीं तो उसमें अशांति बढ़ी है। हमारी भारतीय सेना जितना आतंकवाद के रूप में पिछले 10 सालों में परेशान रही है, उससे पहले कभी ऐसा नहीं था। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सैनिकों की साझा संख्या बढ़ी है इनके राज में, और इनकाउंटर भी ज्यादा बढ़े हैं। इनके समय में सैनिकों के सर काट के ले जाने तक इनको पता नहीं है। ये जो कहते थे कि एक कटेगा हम 10 लाएंगे, 100 लाएंगे, इनकी आवाज तक मीडिया के जरिए नहीं आई। अभिनंदन को लेके आए थे। अभिनंदन को तो लेके आए। अभिनंदन ये है कि युद्ध वो उसका तो नियम है, अंतर्राष्ट्रीय नियम है, वो पाकिस्तान उनको रोक नहीं सकता। हाँ जी जी। चलिए, हमारे साथ कुछ फौजी थे और ये फौजियों ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि सरकार के अंतर्गत सेना को कमज़ोर किया जा रहा है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार कुछ और कह रही है और अंदर खाने कुछ और चल रहा है। बिल्कुल मैं इन सैनिकों को सैल्यूट करता हूँ और लोगों से बात करता हूँ कि उनकी अपनी क्या राय है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।